बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अरे या तुम्हारा बाप का नहीं है, तुम्हारा नाना का नहीं है, मामा का नहीं है, खालू का नहीं है, फूफा का नहीं है प्रदीप सिंह, कि तुम जो चाहोगे वही होगा। यहाँ पे सभी हिंदू भाई से भी अपील करता हूँ, मुसलमान भाई से भी करता हूँ, इनको कान पकड़ के माफ़ी मांगने पे मजबूर किया जाए। आप लोगों ने जो अभी वीडियो देखा, क्या आप उसे पहचानते हैं? कौन है वो? कहाँ का है वो? सच बात तो ये है कि मैं शक्ल से पहली बार उसको पहचान रहा हूं। नाम से जानता हूं, हमारा सांसद है भाई, जानना पड़ेगा हमको। लेकिन सूरत उसका मैं पहली बार देखा मीडिया में, मतलब एक चर्चा का विषय बन गया है वो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनके भाषा से लगता है किसी तरह से ये सांसद है। किस एंगल से ये सांसद लग रहा है हमारा? क्या ये ऐसे सांसद को ऐसा बोलना शोभा देता है? क्या उसे एक आदमी ने सांसद बनाया है? कोई धर्म विशेष के लोगों ने सांसद बनाया उसको? हम सब ने मिलके बनाया है। हम पूरे अररिया वासी जितने लोग भी हैं, सब ने मिलके उसे सांसद बनाया और उसका काम। पर ये क्यों बोल रहा है ऐसा? इसके पीछे जाना पड़ेगा आपको। इसका बहुत बड़ा रीजन है। कोई छोटा मोटा आज आया, कोई उठ के ऐसा वैसा बोल दिया, ऐसा नहीं है भाई। ये जिस पार्टी से है, इस पार्टी का काम ही है वही नफरत फैलाओ, दंगे भड़काओ, अनेक अपराधियों का साथ देना वगैरह वगैरह बहुत सारा है। मैं उतना बोलने नहीं जा रहा हूं। मैं एक छोटा मोटा क्रिएटर। जब बात उसके फैमिली पे आती है, फिर वो मुंह खोलता है। तो ऐसा ही मुझे समझ सकते हैं आप। मैं एक बिहार का हूं, अररिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। जब इस तरह का बात सुना तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मैं सच बता रहा हूं आपको। जब से होश हुआ है मुझे, जब से मैंने होश संभाला है, इस तरह की बात तो मैंने सुनी ही नहीं। ना ही अररिया में कभी कोई दंगा फसाद या फिर जाति विवाद ऐसा कुछ। मैं अपने होश की बात कर रहा हूं। इससे पहले हुआ है, हुआ होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरे टाइम की बात कर रहा हूं। मैंने नहीं देखा। पता है इसका वजह क्या है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम जो भी अनेक जाति है, डोम चमार बहुत सारे हैं, हम सब लोग मिलके रहते हैं भाई। हम सबका मानना है कि भाईचारा में ही सब कुछ है। नफरत में सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। तो ये प्रदीप सिंह क्या करना चाह रहे हैं? हिंदू को मुसलमानों से लड़ाना चाहते हैं, मुसलमानों को हिंदू से लड़ाना चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं ये? अगर ये वीडियो हो सका तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं सीधा प्रदीप जी को कुछ कहना चाहता हूं। उसको क्या जरूरत आन पड़ी ऐसे बकवास करने का, ऐसे बेहुदा बेगैरत वाली बात करने का? नहीं करना चाहिए था ना उसको। हाँ, एक रीजन और हो सकता है। जिस मंच से वो भाषण दे रहे थे, उस मंच पे पहले ही एक जहरीला ब्लैक कोबरा बोल सकते हैं उसको हम, कोई हर्ज नहीं है इसमें, बैठा हुआ था। उसको खुश करने के लिए बोला गया है। मैं ब्लैक कोबरा या जहरीला बोल रहा हूं तो आप समझ सकते हैं। जिसको पसंद नहीं वो पाकिस्तान चले जाए। किसने कहा था ये? वो जब उसके मंच पे हो तो उसके सहयोगी दल वाला क्या बात करेंगे फिर? क्या शांति का बात करेंगे वो? क्या मोहब्बत से बात करेंगे वो? बिल्कुल भी नहीं करेगा वो। हो ही नहीं सकता। जरूरी है ऐसी बात तो सीधा कोई आके बोल नहीं देता है। उन लोगों में आपसी गुफ्तगू हुआ होगा, बात वार्तालाप हुआ होगा। क्यों आपको अररिया का शांति पसंद नहीं है? अररिया में जो सुकून से लोग रह रहे हैं वो पसंद नहीं है आपको? क्यों पसंद नहीं है भाई? अनेक जगह होते रहता है ना, वैसा करना चाहते हैं आप? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। बीजेपी
जिसको बोलते हैं हमारे श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं, पहले कहते थे अभी नहीं, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, वही तो फॉलो नहीं कर रहे हैं आप। या फिर बीजेपी का एक और नियम रहा है, जो भी मुसलमानों का खिलाफ बोलेगा उसे बड़ा पद दिया जाएगा, जो भी मुसलमानों को गाली देगा उसे ऊंची ओहदा पे बिठाया जाएगा। देखते हैं ना आप, अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा बीजेपी का इतिहास में जाके देखिए, जिन जिन ने मुसलमानों को गाली दिया ऊंचे पद पे बिठा दिया उसे, जिन जिन ने नफरती भाषण दिए हैं उसे किसी केंद्र का सीट दे दिया गया है। क्या लगता है आपको? ऐसे ही नहीं भाई, देख रहा हूं 2014 से जब से बीजेपी पावर में आई है तब से इतना नफरत को बढ़ावा मिल रहा है, इतना नफरत को बढ़ावा मिल रहा है। काश इतना बढ़ावा और किसी चीज में देते तो आज हमारा देश कहां से कहां चले जाता, पर नहीं, इनको तो शासन करना है, राज्य करना है, चाहे जो हो जाए। 2, 4, 5, 20, 50 लोग मरे तो मरे, उनसे क्या, इनको तो बस राज्य करना है। और ये राज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाई। मैं कोई मुसलमान को नहीं बोल रहा, किसी हिंदू को भी नहीं बोल रहा, बस मैं अपने अररिया वासी से कहना चाह रहा हूं, भाई हम लोग कितने प्यार से रह रहे हैं, कोई समस्या है हमारे और आपके बीच, फिर ये 2 कौड़ी का नेता आके हमारे बीच कैसे फूट डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, इतना हिम्मत कहां से आया इसको? हिम्मत दिया जा रहा भाई, ऐसे ही कोई उठ के आके नहीं बोल दे रहा है। कल अररिया बंद था, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो इसका ये मतलब नहीं अररिया बंद था बात खत्म हो गया। मेरी राय में है कि हाईवे जाम किया जाए, माफी नहीं, कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए प्रदीप सिंह को, कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए कि ऐसे बेहुदा बेगैरत बात किया कैसे, वो शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है वो। क्यों भाई? आपका दादाजी का है अररिया? क्या आपके वालिद साहब का है अररिया? क्या आपका नाना दिया था आपके अब्बा को दहेज में? जो अररिया में रहेगा उसको हिंदू बन के रहना पड़ेगा? ये देश सबका है, तुम जाहिलों को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कितने लोग कहेगा ये बात आपको? इस देश पे सबका अधिकार है बरोबर, जितना मुसलमान का है, उतना हिंदू का है, उतना सिख का है, उतना बौद्ध का है, सबने अपना योगदान दिया इस। और आज ये नया नया हिंदूवादी, कल तक जो अंग्रेज के तलवे चाटते थे आज राष्ट्रवादी बन गए हैं। कितना नया बात है ना। फिर उसके बाद आज एक वीडियो रिलीज किया है, मैंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू को एक होना पड़ेगा, हिंदू बन के रहना पड़ेगा, ना कि किसी मुसलमान का विरोधी बात किया। मुसलमान को हो या हिंदू को, सिख को। देखा होगा आप लोगों ने, हमने हिंदुओं को कहा है कि हिंदू बन के रहना पड़ेगा, ये तो वही हो गया ना, निखर जाहिल जैसे बात करते हैं ना, वही वाला बात हो गया ना। क्यों? जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं आप? हर कोई, हर किसी ने देखा है, सुना है, आपने साफ साफ कहा है अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। ऐसा तो एक घर का मुखिया कहता है, जो घर का मालिक रहता है कि भाई ये मेरा बाप का प्रॉपर्टी है, मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। अररिया आपका बाप का तो नहीं है, आपके दादा का भी नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी आपका नाना का भी नहीं है, मामा का भी नहीं है, खालू का भी नहीं है, हम सबका है। तो फिर क्या जरूरत है आपको शांति भंग करने का? आपको मीडिया में स्पेस चाहिए। हाँ, वैसे वो तो मिल ही गया आपको, कल से धराधर इंटरव्यू चल रहा है आपका। ये चैनल वाला कभी आपको पूछा नहीं था, वो भी बुला रहा है आपको। यही तो चाहते हैं आप लोग कि कुछ भी उठपटांग बोल दो, बस चर्चे में आ जाओ। और बीजेपी में है ही
कोई भी उल्टा बात करेगा उसको बड़ा पद दे दिया जाएगा। अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई संवैधानिक पद पे है, उसको आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं। घंटा, वो संवैधानिक पद पे रहते हुए असंवैधानिक बात कर सकता है, हम उसको रोके भी ना। संवैधानिक पद पे बैठने वाले लोगों को ऐसा बात शोभा नहीं देता भाई। तो खैर, हम कोई बड़ा मीडिया से तो नहीं है, बड़ा कोई हमारा सेटअप तो नहीं है, छोटा क्रिएटर रील क्रिएट करते थे हम, देखा तो सोचा नहीं इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए हमको। बस डिमांड तो एक ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। कुछ लोग कहते हैं माफी मांगे प्रदीप सिंह, माफी मांगे प्रदीप सिंह। मैं तो कहता हूं उसको इस्तीफा देना चाहिए। वो संसदीय के लायक है ही नहीं। गुंडा वाला जबान बात कर रहा है वो, टपोरी वाला जबान बात कर रहा है वो। ऐसा सांसद बोलते हैं क्या? सांसद को ऐसा शोभा देता है? नहीं देता भाई। फिर से सुनो आप उसका एक बार ये बयान। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। क्या लग रहा है आपको? सांसद बात कर रहा है ये? ऐसा बात हमारे गांव के चोर लुचक्के करते हैं भाई। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।